45 बन रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 चलेगा जी। और क्वेश्चन नंबर है 7। ओके, तो जी अब करते हैं जी, इसका रिजल्ट निकालते हैं कि क्या होता है। ओके, तो देखिए गिवन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सारे वेक्टर जमा हो चुके हैं, रिजल्ट क्या हो रहा है 0। इस टारगेट तक हमने पहुंचना है, तो क्या करते हैं, दोनों अतराफ से a को क्रॉस कर देते हैं, यानी इस साइड पे भी a की क्रॉस कर देता हूँ, इस साइड पे भी a। ये 0 वेक्टर है असल में। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, a क्रॉस a हो जाएगा प्लस a क्रॉस b हो जाएगा प्लस a क्रॉस c हो जाएगा। दूसरा साइड क्योंकि 0 वेक्टर होगा तो क्या निकलेगा 0 वेक्टर। नोट कर ले कि वेक्टर क्रॉस विद 0 वेक्टर रिज़ल्ट हमेशा 0 वेक्टर होता है। क्या रिज़ल्ट निकाला हमने, a क्रॉस a के प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इक्वल टू 0। ओके, अब देखें इसको उस फार्मूले से ओपन कर लिया। आप लोगों ने पढ़ा है कि वेक्टर a जब वेक्टर b के साथ क्रॉस होता है तो वेक्टर a b मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा डॉट n यूनिट वेक्टर, सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो a मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 0 होगा। क्यों 0 निकालते हैं, क्यों 0 लेते हैं, क्योंकि देखिए ये सेम वेक्टर है, यानी ये फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है, इसके ऊपर दूसरा वेक्टर ए बी, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के माबीन एंगल कितनी होगी 0 डिग्री होगी। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए साइन 0 क्या होता है, 0 होता है तो पूरा टर्म यहाँ से 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब आपको पता होना चाहिए कि ए वेक्टर जब बी वेक्टर के साथ क्रॉस होता है तो इसमें एंटी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होती हैं, तो ये इक्वल होता है बी क्रॉस। इसके ऊपर ये रिजल्ट अप्लाई कर दे, यानी ए क्रॉस बी प्लस इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब इस तरह करें कि इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा सी क्रॉस ए वेक्टर के साथ। अच्छा, इसको सर्कल कर दे। अब दोबारा रिजल्ट ले ले, क्या रिजल्ट ले ले, a प्लस बी प्लस सी किसकी इक्वल था 0 के। पहले a क्रॉस कर रहे थे, अब b को क्रॉस कर दे तो आपका रिक्वायर्ड टारगेट आ जाएगा इज इक्वल टू b क्रॉस 0 वेक्टर। अब क्या होगा सर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, b क्रॉस a प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, दूसरा साइड 0 हो जाएगा। बी क्रॉस ए को छोड़ दें। अब देखिए इसका जो सेम ए क्रॉस ए का था, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 0 आएगा, बी क्रॉस सी आएगा। अब बी क्रॉस ए ओके प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर एंटी कम्यूटेटिव, ये इसको इंटरचेंज कर ले तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, लेकिन एक क्या आ जाएगी माइनस। क्यों निकाला, क्योंकि एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो बी क्रॉस सी इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस बी के साथ। अब देखें ए क्रॉस बी एक बार किसके साथ इक्वल हो चुका है, सी क्रॉस ए के साथ। फिर दोबारा ए क्रॉस बी किसके साथ इक्वल हो चुका है, बी क्रॉस सी के साथ। तो क्या लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल है एक बार बी क्रॉस सी के साथ, ए क्रॉस बी इक्वल है फिर दोबारा सी क्रॉस ए के साथ। तो इसका मतलब ये बना कि ए क्रॉस बी दोनों के साथ क्या है, जब ये दोनों इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, बी क्रॉस सी। मैथमेटिक्स का उसूल यही कहता है। इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया,